मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में दक्षता बैच 4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चनों को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 997 का क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम 997 में कितना जोड़ दें कि ये हमारा 1000 हो जाए। तो हम इसमें 997 में 3 जोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा 1000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर 1000 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 1000 लिख लिया। ठीक है, 997 में हमने 3 जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, 1000 हो गया। अब जो बच्चों हमने 3 जोड़ा है उसको घटाएंगे भी, तो यहाँ तो घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 3 लिख देंगे। ठीक है, जब हम 1000 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 997 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1000 माइनस 3 लिख दिया। अब इसका हम होल क्यूब कर देंगे। ठीक है बच्चों, 1000 माइनस 3 और इसका होल क्यूब कर दिया। अब हम बच्चों यहाँ पर इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं। फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला लगेगा बच्चों। अब फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो a हमारा क्या है, 1000 है, तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे। ठीक है, माइनस b क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसका हम होल क्यूब कर देंगे बच्चों। फिर यहाँ बराबर a की जगह क्या है 1000, तो हम 1000। ठीक है, और हम इसका होल क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। बी क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम इसका 3 का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर 3 है, 3 लिख देंगे यहाँ पर। फिर बच्चों यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद ए है, तो ए हमारा क्या है 1000 है, तो 1000 लिखेंगे। ठीक है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। बी क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे हम 1000 माइनस 3। ठीक है, अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1000 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 9 जीरो हो जाएंगे, तो 3 जीरो को 3 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो को हमने 3 बार लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे और 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब हम इसकी गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1000 माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सेम ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसको माइनस लगाएंगे, इसको भी सेम नोट कर लेंगे, 27 को भी। अब हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे। ठीक है, तो 9 एकम यहाँ पर 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो यहाँ पर हम 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बच्चों माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। अब इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे, तो 9 यहाँ 27 होता है, तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे और 3 जीरो है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस की संख्या है। ठीक है, और ये प्लस की संख्या है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम ऐसे जोड़ते हैं, पीछे से देखते हैं। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो हम यहाँ पर जीरो लिखते हैं। फिर सेकंड नंबर पर यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, फिर जीरो लिखेंगे। फिर थर्ड नंबर पे जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। फिर फोर्थ नंबर पे यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 7 है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारे कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 बचा, 4 जीरो बचे, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे और 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर ऐसे जोड़ लेते हैं। माइनस है, तो पहले यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 27 है और पीछे जीरो है, तो यहाँ पर पीछे सबसे पहले 27 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 जीरो बचे, तो 4 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, और 9 है तो 9 लिख देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इससे हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ पर हासिल लेंगे। यहाँ 9, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ 9 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 में से 7 जाएगा हमारा, तो 3 बचेगा। हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 जाएगा, तो 7 बचेगा। और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर जीरो है, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 6 है, क्योंकि यहाँ एक हाथी चला गया था, तो 6 में से जीरो जाएगा, तो 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जीरो है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 9 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जीरो है, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से यहाँ एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा।
तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9, तो यहाँ पर 9 जाएगा, यहाँ पर भी 9 जाएगा। तो हमारी ये संख्या निकल के आ जाएगी बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर है 10.5, ठीक है, इसका होल क्यूब है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 को अलग कर लेंगे और 0.5 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 10.0, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस और 0.5, ठीक है। ठीक है, इतना हमने अलग कर लिया, इसका क्यूब कर देंगे। जब 10.0 में हम 0.5 को जोड़ देंगे तो हमारा 10.5 बन जाएगा फिर से बच्चों। अब बच्चों जब यहाँ पे 10 के बाद 0.0 है, तो ठीक है, जब 0 होता है दशमलव के साथ, दशमलव के बाद, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 10, ठीक है, प्लस 0.5, ये हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे। इतना हो गया बच्चों। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक है। तो ब्रैकेट में फिर a प्लस b होगा। तो इसका हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 0.5 का होल क्यूब, ठीक है, फिर इसके बाद क्यूब है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद लगेंगे यहाँ पर प्लस, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 गुणे ए क्या हमारा 10 है, तो 10 लिखेंगे, बी क्या है 0.5 है, तो यहाँ पर 0.5 कर देंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 10 प्लस 0.5, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, 10 का क्यूब कर देंगे, 10, तो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 को हम 3 बार लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 बार लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों जितनी संख्या के पीछे से जितनी संख्या के बाद दशमलव होता है उसको उतने से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम 1 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो सबसे पहले हम 5 का हम क्यूब कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब करेंगे 5 25, 25 25 125 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 125 लिखते हैं, ठीक है, और 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो हम 1 2 3 पीछे से 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और दशमलव सिंगल नहीं रहता है तो एक 0 लगाया जाता है, तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या हुआ यहाँ पर दशमलव था, पहले हमने इसका 5 का जब क्यूब किया तो 125 आ गया, और यहाँ पर एक पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हमने 1 को 3 से गुणा किया, ठीक है, तो 3 आया। तो हम 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लगाया, फिर यहाँ पर दशमलव ऐसे नहीं रहता तो 0 लगा दिया जाता है, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का गुणा हम 5 में करेंगे। तो 10 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 बचे 50 आएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। और इसमें एक अंक के बाद हम जब दशमलव लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई, 50 हो गया। जब एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा 5.0 हो जाएगा, ठीक है। और जब जैसे यहाँ पर 10 के बाद दशमलव 0 था तो इसका कोई मान्य नहीं था, महत्व नहीं था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर नहीं, 0 का मान नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, तो 5 बचा हमारा, तो 3 की गुणा हम 5 में कर देंगे तो 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, 10 प्लस 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे, 1000 प्लस 0.125 प्लस, अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो 15.150 हो जाएगा, तो 150 कर देंगे हम। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और 15 की गुणा हम जब 5 में करेंगे तो 15 बचे 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 यहाँ लिख देंगे हम। और एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी दशमलव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है तो हम सब में क्या करेंगे, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम 1000 लगाए, फिर यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 3 संख्या बनाएंगे। तो 3 संख्या बनाने के लिए हम 3 0 लगा देंगे, तो 3 हम 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पर तो 3 संख्या के बाद दशमलव है ही, तो हम इसको सेम ऐसे ही नोट कर देंगे 0.125, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 150 लिखते हैं, ठीक है, 150 लिखेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 3 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 लिखेंगे, इसके बाद एक संख्या है ना तो 2 0 लगा देंगे इसमें, ठीक है, 3 संख्या हो गई। अब बच्चों क्या करेंगे, इन सबको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो
यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसे प्लस करते हैं, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर 0 है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड नंबर पर यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पर 5 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर 1 है, और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर यहाँ पर फोर्थ नंबर पर दशमलव है, तो दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर 7 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर 5 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, तो हमारे यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो हमारी ये संख्या निकल के आ गई 1157.625, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पर 501 है, ठीक है, 501 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 500, ठीक है, प्लस 1। जब हम 500 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 501 हो जाएगा। अब हम इसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए क्यूब। तो ए क्या है, 500 है, तो 500 का होल क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 1 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 ए बी होता है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, ए लिखेंगे, एक ना है 500 है, तो 500 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर सॉरी, 1 0 ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर गुणे का निशान लगा देंगे, ठीक है, गुणे का निशान लगाएंगे। बी क्या है हमारा, 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 500 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम 500 का क्यूब करेंगे, तो 500 का क्यूब करेंगे, सबसे पहले 5 का क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब होगा बच्चों 25 25 25 125, तो 125 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो है, दो जीरो को हम 3 बार लगाएंगे, ठीक है, तो 2 जीरो हम 3 बार लगाएंगे, तो एक ये लगाया, ठीक है, फिर 2 फिर 3, कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 15 और 15 एकम 15 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखेंगे 500 प्लस 1। फिर बच्चों इसको हम सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, इसको भी ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बचे 75 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 75 लिखेंगे, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो प्लस हो जाएगा। तो अब 15 की गुणा 1 में करेंगे, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर 0 है, तो 0 हो जाएगा। फिर 5 है, ठीक है, थर्ड नंबर पे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। फिर 1 है, 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ 0 है, तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ 0 है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर 5 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा ये आंसर निकल के आ गया है, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर है 9.5, तो यहाँ पर हम बच्चों जब 0.5 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10.0, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि इसमें हम घटाएंगे ना बाद में, तो माइनस 0.5, ठीक है। जब इसमें हम 9.5 में जब 0.5 को जोड़ देंगे तो 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 0 होता है यहाँ पर लास्ट में, तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो हम यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, इसका होल क्यूब, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम क्या है, 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब, ए क्या है 10 है, तो 10 क्यूब हो गया, ठीक है। माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.5 का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे 3, ठीक है, 3 गुणे ए 10 है, तो 10 हो जाएगा। फिर गुणे बी कितना है, 0.5 है, तो 0.5 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस 0.5। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 होता है, दो यहाँ पर 3 बार 0 लगा देंगे, 1 0 है, तो
एक जीरो को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सेम वैसे यहाँ पर भी इसको करेंगे। पहले इसको हम 5 का हम क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 125 लिखते हैं, ठीक है। एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 3 3 हो जाएगा, तो 3 संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 2 3 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस को लगाएंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर 10 बचे 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 हो गया तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो पीछे दशमलव 0 बचेगा, तो जब दशमलव 0 होता है पीछे तो कोई इसका महत्व नहीं होता, तो हमारा 5 बचा है, ठीक है। तो हम 3 की गुणा 5 में कर देंगे तो 3 15 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे 10 माइनस 0.5, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हम नोट कर लेंगे सेम बच्चों, यहाँ पर 1000 माइनस 0.125, फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पर 15 है, 15 की गुणा 10 में करेंगे तो 15 दशामलव 150, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे और 15 की गुणा 5 में करेंगे, ठीक है। तो 15 बचे 75 हो जाएगा, तो यहाँ पर 75 कर देंगे हम, और एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है तो हम सब में क्या करेंगे 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हम इसको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखेंगे 1000, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये सेम संख्या से यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या है तो सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे 0.125, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 150 लिखेंगे और इसके बाद दशमलव लगाएंगे और 3 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 7.5, तो यहाँ पर एक संख्या है तो 2 0 लगा देंगे। अब बच्चों क्या ये संख्या हमारी प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर भी ये 0 है, यहाँ पर भी, तो 2 0 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर तीसरे स्थान पर 5 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर दशमलव है चौथे पर दशमलव हो जाएगा, फिर उसके बाद 5वें स्थान पर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 और फिर 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे बच्चों और इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है तीनों स्थान तक, यहाँ पर है 5 2 1 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं 5 2 1, ठीक है। फिर उसके चौथे स्थान पर दशमलव है, दशमलव लगाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है 5 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 1 को लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इस वाली संख्या से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो बच्चों यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0 है, तो हमने यहाँ से यहाँ से लिया तो यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। एक यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा पहले, तो यहाँ से यहाँ से लेंगे यहाँ, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो बच्चों 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो बच्चों 7 बचेगा। यहाँ पर 4 है क्योंकि यहाँ से ले लिया था हमने यहाँ पर, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। फिर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 किया 5 बचेगा, ठीक है। और 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा। तो बच्चों हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 857.375 आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इनसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है x³ माइनस y³ यदि x माइनस y बराबर 4 और xy बराबर 21। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चों यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, बराबर x³ माइनस y³ माइनस 3 इंटू xy, फिर ब्रैकेट में होगा x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक है, 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब 4 का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। फिर बराबर यहाँ पर भी x³ है, ठीक है, x³ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी y³ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस y³ माइनस 3 इंटू xy का मान कितना दिया गया है 21 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस वाई का कितना दिया गया है 4 दिया गया मान, तो यहाँ पर अब 4 लिख देंगे। 4 का अब हम
क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो यहाँ पर 64, ठीक है, बराबर यक्स का क्यूब यक्स क्यूब रहेगा माइनस वाई का क्यूब वाई क्यूब रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और इसकी हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, ठीक है, तो 63 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर ब्रैकेट का मीन्स होता है गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 64 को सेम ऐसे नोट कर लेंगे, फिर बराबर यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इसकी हम गुणा कर देंगे, तो 4 तियाँ 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 छंग 24, 24 1 25, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 252 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 252 को इस साइड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 64, ठीक है, ये 252 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 252 और इसको हम इस साइड लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इस साइड लिखेंगे और 64 प्लस 252 को इस साइड लिख देंगे, ठीक है। जब पूरी पूरी संख्या इधर से उधर जाती है तो उसके जो निशान होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, इसको प्लस करके यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 5 में 6 जोड़ देंगे 11 होगा, 11 का 1 हासिल लगा इसमें 1, तो कितना हो गया 2 और 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है पी क्यू प्लस क्यू क्यू, ठीक है, यदि पी प्लस क्यू बराबर 5 और पी क्यू बराबर 6, तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है फार्मूला क्या यूज होगा, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो हम इसमें इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है बच्चों, पी प्लस क्यू में बराबर, तो बच्चों इसको हम फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम P प्लस Q का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर P क्यूब, ठीक है, प्लस Q का क्यूब, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 इंटू P क्यूब, ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे P प्लस Q, तो बच्चों यहाँ पर P प्लस क्यू बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है, 5 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 5 का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 इंटू P क्यू का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर P प्लस क्यू का मान कितना दिया गया है 5, तो हम ब्रैकेट में 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम 5 का क्यूब कर देंगे, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, क्योंकि 5 पचम 25 और 25 पच्चे 125, तो हम यहाँ पर 125 को लिखेंगे, ठीक है, बराबर P का क्यूब करेंगे P क्यूब होता है प्लस Q का क्यू क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इसकी गुणा कर देंगे, तिशांक 18 हो जाएगा, ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पे गुणे ब्रैकेट हटाएंगे गुणा लगाएंगे, ठीक है, और 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 125 बराबर P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 18 पंचे 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, 90 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 125, ठीक है, 90 इधर आएगा तो माइनस प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है, बराबर P क्यूब प्लस Q क्यूब, ठीक है। अब इसको हम इस साइड लिख देंगे और इसको माइनस करके इस साइड लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P क्यूब प्लस Q क्यूब, ठीक है, बराबर, अब इसको हम माइनस कर देंगे घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5 रहेगा, ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, तो हमारा 35 आंसर निकल के आ गया बच्चों, यही हमारा 35 आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन है यक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 यदि x बराबर 3। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर x है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है x बराबर 3 है, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम 3 को लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे वहां पर अब हम 3 को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बच्चों
यक्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 को, ठीक है, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, फिर यहाँ पे गुणे का निशान गुणा लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 3 को, ठीक है, यक्स के स्थान पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे और 27 है, 27 को लिखेंगे, गुणे का निशान गुणा लगाएंगे और यक्स के स्थान पर हम लिख देंगे 3 को, तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 27 है तो हम यहाँ पर 27 को लिख देंगे। अब बच्चों हम 3 का क्यूब कर देंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हम यहाँ पर 27 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, ठीक है, 9 आया और 9 की हम गुणा कर देंगे, 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर 81 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 27 और 27 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 7 21, 21 का 1 हो जाएगा, 2 हाथ से लग गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 और 2 7 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 81 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 27 से 27 को नोट कर देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, 27 और 27 को हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले 27 और 27 कितना होगा, 27 और 27 होगा 54 होगा, ठीक है, 54। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे और 81 और 81 कितना हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है, और 8 8 16 हो जाएगा। फिर इसको भी हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस करने पर आएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है, और 5 और 6 11 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक हाथ से लग गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 216 निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक है, यही हमारा 216 आंसर होगा बच्चों। यहाँ पर हमने 4th क्वेश्चन नोट कर लिया, यहाँ पर है 64 x क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब यदि 4x माइनस 5 जेड बराबर 16 और x जेड बराबर 12। तो बच्चों हम फार्मूले को 4x माइनस 5 जेड में हम यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है तो हम क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों हमें पता है, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ए रहेगा, ये बी रहेगा, तो हम फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4x माइनस 5 जेड का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 4x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 5 जेड का होल क्यूब, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 इंटू 4x इंटू 5 जेड और ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों 4x माइनस 5 जेड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 4x माइनस 5 जेड बराबर कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4x माइनस 5 जेड के स्थान पर 16 लिखेंगे और इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है, होल क्यूब कर देंगे। फिर बराबर हम 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो जाएगा, तो ये 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो हम 64 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर x क्यूब का x क्यूब रहेगा तो x क्यूब लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 25 25 25 125 होता है, तो यहाँ पर हम 125 लिखेंगे। फिर यहाँ पे z है तो z क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर इसके हम गुणा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 60 यक्स जेड हो जाएगा, यक्स जेड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में 4x माइनस 5 जेड के स्थान पर 16 है तो हम यहाँ पर 16 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 16 का हम क्यूब करेंगे, तो 16 का क्यूब करेंगे तो हमारा 16 का क्यूब निकल के आता है 4096, ठीक है, ये हमारा 16 का क्यूब होता है। फिर यहाँ पर बराबर है तो बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है, तो और 64 यक्स क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस 125 जेड क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 60, ठीक है, और यक्स जेड के स्थान पर बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे और 12 को लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स जेड के स्थान पर 12 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे और 16 को लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा लग जाएगा और 16 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 4096, ठीक है, बराबर 64 यक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब, यहाँ पर माइनस और इसकी हम गुणा कर देंगे, ठीक है, जब 60 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 छंग
72 होता है, ठीक है। तो 72 लिखेंगे और यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देंगे, तो 720 हो गया, ठीक है। फिर गुना लगाएंगे और 16 को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर फिर से बच्चों हम लिखते हैं 4096, ठीक है, बराबर 64 एक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब माइनस, अब बच्चों हम यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, 16 की गुणा 0 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। फिर 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 का 2 रहेगा, 3 हाथ से लग जाएगा और 16 सत्ते 112, 112 और 3 115 हो जाएगा, ठीक है। फिर 115 होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, 115। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम इस साइड में लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं 4096, ठीक है। इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और इसको इस साइड लिखेंगे 64 एक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब। अब इस वाली संख्या को हम इधर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 64 एक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब। अब यहाँ पर बच्चों इसको जोड़कर इधर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब बच्चों 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। 9 2 कितना होता है, 11 होता है, 11 क्या 1 हाथ से लगा 1, ठीक है। 5 और यहाँ पर 0 है तो 1 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15,616 आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस वाई का होल क्यूब का मान है। तो बच्चों क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, होता है बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये 1 है, 1 है, वो क्या है, a है, जो y है वो क्या है, b है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, 1 है, तो a क्यूब कर देंगे, ठीक है, 1 का, ठीक है, 1 क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस से तो माइनस लगाएंगे, फिर b क्या है, y है, तो यहाँ पर y क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 इंटू a क्या है, 1 है, फिर 1 इंटू b क्या है, y है, ठीक है। तो y लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में कर देंगे 1 माइनस y, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, y का क्यूब क्या होता है, y क्यूब होता है, तो y क्यूब लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, तो 3 कम 3 होता है, और यहाँ पे y है तो y कर देंगे, 3y हो गया। फिर इसको ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम बुक में देखते हैं ये वाला आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ये वाला हमारा आंसर आया है, ठीक है। 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y, ब्रैकेट में है 1 माइनस वाई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर 3 वाला है ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 8 प्लस एक्स क्यूब का मान है, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है बच्चों। तो हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा। जब यहाँ पर प्लस आया है तो लास्ट में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर बच्चों जब यहाँ पर माइनस दिया हो तो यहाँ पर जहाँ पर माइनस लगा है यहाँ पर प्लस लग जाएगा फॉर्मूले में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर 8 दिया गया है, तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। जब हम 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 8 होता है, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8,
ठीक है बच्चों, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यक्स है तो हम यहाँ पर प्लस, ठीक है यक्स, सॉरी ये यक्स है, ठीक है बच्चों, यक्स क्यूब कर देंगे, ठीक है। फिर बच्चों हम यहाँ पर बराबर लगाएंगे, ए क्या है 8 है तो 8 को हमने क्या लिखा 2 लिखा, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, बी क्या है यक्स है तो हम यहाँ पर यक्स लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर इसमें बच्चों ए स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा था, ठीक है बच्चों, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है बच्चों, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है यक्स है बी, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे, ए क्या है हमारा यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हम 2 लिखेंगे। फिर बी क्या है यक्स है तो हम यहाँ पर यक्स लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बुक में देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा राइट है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये राइट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर है 2 + x, ठीक है, फिर ब्रैकेट में है 4 + x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर भी बच्चों यही दे रहा है, ठीक है, 2 + x, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 4 + x स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - 27 p क्यूब का मान है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला यूज किया है बच्चों, ठीक है, जो लगाया है वही यहाँ पर लगेगा, सिर्फ उसमें क्या था प्लस था, तो यहाँ पर बच्चों क्या है माइनस है। तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं, क्या लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला होगा बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, फिर ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर होगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ए क्या है ये 1 है, ठीक है, और बी क्या है 27 है, 27 बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बच्चों लिखते हैं ए का क्यूब कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है, इसका हम क्यूब कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, बी का क्यूब कर देंगे। तो बी को बच्चों हम अगर बी जो 27 है वो किसका क्यूब होता है 3 का होता है, 3 3 9 9 3 27, तो हम 3 को अंदर लिखेंगे, 3 पी को, ठीक है, 3 पी को हम अंदर लिखेंगे और इस यहाँ पर हम क्यूब लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्या है 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, और जो बी है बी क्या है बच्चों यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, ठीक है, 3 लिखेंगे और यहाँ पर पी लगा देंगे, ठीक है। फिर इधर ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों हम ए क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बी लिखेंगे, बी का स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा 3p है, तो ठीक है बच्चों इसको हम लिखेंगे 3p का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे और ए क्या है 1 है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर बी है तो यहाँ पर हम का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों, गुणे का निशान लगाते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 3p, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3p लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, 1 का क्यूब माइनस 3p का होल क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बराबर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 - 3p, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और p है तो p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे बच्चों और हम इसकी गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 3p आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अब क्लोज कर देंगे, तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर है 1 - 3p, फिर यहाँ पर है 1 + 9p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है। तो बुक में हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन हमारा नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, यही राइट है। देखो यहाँ पर है 1 - 3p, फिर ब्रैकेट में है 1 + 9p स्क्वायर प्लस 3p, तो बच्चों यही हमारा भी आंसर निकल के आया है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया है, यहाँ पर है 2 + x का होल क्यूब का मान है। तो बच्चों इसका तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ए है 2, तो 2 का सॉरी, तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है 2 है और b क्या है x है, तो यहाँ पे लिखते हैं a क्यूब, 2 लिखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे होल क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, b का होल क्यूब कर देंगे, b क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x क्यूब प्लस
3 इंटू ए क्या है 2, फिर यहाँ पे इंटू बी क्या है यक्स है तो यक्स, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस यक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। फिर प्लस करेंगे यक्स का क्यूब यक्स क्यूब होता है, यक्स क्यूब कर देंगे, प्लस लगाएंगे। फिर इसकी हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स है तो यक्स लगा देंगे और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस यक्स, ठीक है। तो यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यही ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर 8 प्लस यक्स क्यूब प्लस 6 एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स है, तो यही हमारा भी आंसर निकल के आया है बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वही राइट हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया है। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका बच्चों हम और ये होगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है बच्चों। ये हमारा फार्मूला होगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो इसको a क्या है हमारा 1 है, b क्या है 2x है और c क्या है y है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। b क्या है 2x तो 2x प्लस c क्या है y है तो y, ठीक है। और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब हम बच्चों यहाँ पर लिखते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा 1 है तो 1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। फिर प्लस लगाएंगे b का, b क्या है 2x है 2x लिख के फिर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर y लिखेंगे, y का हम स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे 2, ठीक है। फिर 2 इंटू ए बी है, ठीक है। तो ए हमारा क्या है 1 है 1, फिर इंटू कर देंगे, फिर 2x है तो 2x कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2bc, तो यहाँ पे 2 इंटू बी क्या है हमारा 2x है, ठीक है। तो 2x इंटू सी क्या है y है तो y लिख देंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आएगा नहीं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2c है तो 2 लगाएंगे 2 इंटू सी क्या हमारा है y है तो y, ठीक है, इंटू ए क्या है 1 है तो 1 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो 4 कर देंगे यहाँ पर 4, ठीक है 4 फिर यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर y है तो y स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसकी हम गुना कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस है प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर इसकी हम गुना कर देंगे 2 दूनी 4, ठीक है 4, फिर यक्स वाई है तो यक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 होगा, यहाँ पर y है तो y हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है, ठीक है, यही वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y, यही हमारा भी आंसर निकल के आया है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, सर समीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर का ही रूप है। तो बच्चों इनमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है, जो राइट फार्मूला है वो हमें बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में है a प्लस b। तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यही हमारा राइट है फार्मूला, ठीक है बच्चों। जो ऑप्शन नंबर 1 है यही हमारा राइट होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं 9 वाला, a माइनस बी का होल क्यूब का मान है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से पूछा गया है कौन सा राइट है। तो बच्चों इसमें है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला है यही राइट है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसको हम राइट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 का यही राइट आंसर होगा। बच्चों दक्षता अभ्यास 4 पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।